यदि बात प्रेम का ही हो तो एक अधिकार सबको है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। जवान है, सुंदर है, हष्ट पुष्ट ना भी हो, किसी भी पुरुष को देखकर कोई भी स्त्री अपनी प्रेम का प्रस्ताव रख सकती है, और कोई भी पुरुष किसी स्त्री को यदि अच्छी लग रही है, उसके मन को भा रहा है, तो अपनी प्रस्ताव रख सकता है। ये चीजें हैं। पुरुष रखे प्रस्ताव तो ठीक है, स्त्री रखे प्रस्ताव तो अपराध। कुलक्षणी काली हो गया, स्त्री हो के प्रेम का इजहार क्यों कर रही है? क्यों ना करे? भेद क्या है? और तुम कौन होते भेद करने वाले? तुम भी रोटी खाते, हम भी खाते, तुम जिस कार्य को करते उस कार्य को हम करते, तुम जो कह सकते हम क्यों ना करते? अब ये बातें भी है कि शादीशुदा पुरुष के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा जाए कि ना रखा जाए, या शादीशुदा महिला के सामने कोई पुरुष प्रेम का प्रस्ताव रख सकता है कि नहीं रख सकता? रख सकता है। आज का कानून अभी हो चुका, लेकिन पहले भी रख सकता था। प्रेम का प्रस्ताव रखने में क्या जाता? यही बात रावण की बहन मीनाक्षी, अद्भुत नाम, कोई राक्षसनी नहीं, सीता से 1000 गुना ज्यादा सुंदरी थी मीनाक्षी। शूर्पणखा बहुत ही अद्भुत सुंदर थी, रूपवती शूर्पणखा, जिसके नाखून बड़े अच्छे हो, शूर्पाकार, लंबे लंबे गोल गोल। आज भी किसी स्त्री का नाखून लंबा हो, पतला हो, सुंदरता का प्रतीक है। उंगली यदि पतले पतले हो, ये सब सुंदरता का प्रतीक है। यही शूर्पणखा अद्भुत सुंदर थी, वन की रानी थी, भ्रमण कर रही थी, राजकुमारी थी, अपने ही राज्य में भ्रमण कर रही थी, किसी गैरों के राज्य में नहीं भ्रमण कर रही थी। पंचवटी जो आज नासिक है, उसके राज्य के क्षेत्र में आता। देखिए, 2 राजकुमार सुंदर, 2 वनवासी अपनी कुटिया बनवा रहे हैं, साथ में एक रूपवती सुंदरी वो भी है। सोचती है कि मेरा विवाह तो हो चुका था, पति नहीं है, और मैं कब तक रहूंगी वैसे ही। कोई मेरे जैसा कोई लड़का मिला नहीं था, जैसे मैं सुंदरी हूं वैसा कोई सुंदर लड़का, ये 2 राजकुमार जैसा लगता है, प्रतीत होता है, पर ये वनवासी है। अब ये एहसान है शूर्पणखा का, जो 2 वनवासी को देखकर शूर्पणखा प्रेम का प्रस्ताव लेकर जा रही है, ये वास्तव में एहसान है, क्योंकि एक राजकुमारी और लंकापति रावण का बहन, और दूसरा वनवासी। अभी पता नहीं है ना शूर्पणखा को ये भी अयोध्या के राजा राम है। जब पता हो तब लगता है बराबरी। अब तो ये बात होगी कि कोई अमीर बाप की बेटी किसी गरीब फटीचर लड़के से प्रेम हो जाए, ये तो एहसान ही है ना। तो गरीबी समझा जाए राम और लखन को। एक वनवासी फटे हुए धोती पहन के विराजमान है बैठे, और एक राजकुमारी अपूर्व सुंदरी मीनाक्षी नाम रखा गया उस सुंदरी का, बड़े लाल और प्यार से प्रेम से पाला गया। कितने भाइयों में 2 बहन थी, उसमें से एक बड़ी बहन सबकी लाडली शूर्पणखा प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाती है राम के पास और कहती, हे राम, तुम मुझसे विवाह करो, यह अपराध नहीं है, यह कोई गुनाह नहीं है, प्रेम का प्रस्ताव तो रखना ही चाहिए और स्त्री का अधिकार है। इसलिए उस जमाने में स्वयंवर आदि का था विधान। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयंवधु नहीं, स्वयंवर शब्द को देखो, स्वयंवधु यानी कोई भी पुरुष स्वयं वधु का चुनाव कर ले। हजारों लड़कियां हो, उसके बीच में अपने पसंद की किसी एक लड़की को चुनाव करना हो तो स्वयं वधु। यहां है स्वयंवर, हजारों पुरुषों की लाइन लगी है और राजकुमारी को चुनाव करना है, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक, इसलिए उसका नाम स्वयंवर। एक का चुनाव कर लेना किसी। फिर बात है कि जब राम शादीशुदा थे तो फिर प्रस्ताव लेकर क्यों गए? ये आज भी अपराध नहीं है और कल भी अपराध नहीं था, क्योंकि उस जमाने में कई शादी हुआ करता था। उस जमाने में नहीं, आज से 50 वर्ष पहले तक हुआ करता था। स्वयं महाराणा प्रताप के 11 शादी हुए थे,
और 17 बच्चे थे। और स्वयं राम के पिताजी 700 पत्नियों के एक पति दशरथ थे, उनमें से 3 पत्नियां प्रमुख। राजा दशरथ के 700 पत्नी, 3 पत्नी प्रमुख, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब जिसका बाप 700 पत्नियों का पति हो, तो इसका मतलब था, और स्वयं मीनाक्षी यानी सुपनेखा के भाई के भी कई हजारों पत्नियां थी। अब ये तो पुरुष शासन ही था कि एक स्त्री कई पत्नियों को नहीं रख सकती थी उस जमाने में। यदि एक स्त्री चाहे कि मुझे 100 पति को रखना है, तो फिर नहीं, कलंक की नियम से निकाल दिया जाए या तो फिर जिंदा जला दिया। पर एक पुरुष कई पत्नियों को रख सकता था उस जमाने में, इसलिए पुरुष की शासन वर्ग वहीं से हावी होता चला गया और स्त्री को सिर्फ भोगवादी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आखिर 100 पत्नी किस लिए चाहिए? भोग के लिए तो चाहिए। तो राजा दशरथ की 700 पत्नियां और राम की एक पत्नी, इसलिए प्रस्ताव रखना कोई गुनाह नहीं था, कोई अपराध नहीं था, प्रस्ताव रखा जा सकता था। यदि आपकी पत्नी है तो भी चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रेम का प्रस्ताव रखा और राम ने धीरे से कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हूं और शादीशुदा मेरा भाई लखन भी है, पर मैं तो अपनी पत्नी के साथ हूं। तुम ऐसा करो कि मेरे भाई लखन के पास जाके अपना प्रेम प्रस्ताव रखो। और लक्ष्मण ने तलवार निकाला और नाक और कान काटी। ये भी देखो, किसी 2 पुरुष के पास कोई अकेली लड़की आ जाए, प्रेम का प्रस्ताव रखे, तो क्या करोगे आप लोग? उसका नाक कान काटा लो। एक रास्ता तो बनता है लक्ष्मण के पास भी और राम के पास भी, इसके माता पिता कौन, इनके भाई भ्राता कौन, उनसे बातचीत किया जाए। ये एक रास्ता है, लेकिन इन लोगों ने उस रास्ते पर नहीं चले, नाक कान काट दिया। यानी स्त्री मतलब कुछ नहीं, स्त्री का कोई सम्मान नहीं। रावण ने क्या किया? सीता का हरण होता है। अब दोनों पुरुष, रावण सीता पे अत्याचार कर रहा और राम सुपनेखा पे, दोनों पुरुष और दोनों तरफ पीस रही है स्त्री। दोनों के मान और मर्यादा कौन बन गई? स्त्री। दोनों के मान मर्यादा स्त्री। राम स्त्री के लिए धनुष उठा चुके हैं और रावण स्त्री के लिए ही युद्ध का तांडव कर रहा है यहां तक। क्यों? किसी पुरुष का हरण कर लिया जाए तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, स्त्री का हरण कर लिया गया क्यों? क्योंकि हमारी भोग की वस्तु है, हमारी मान है, हमारी मर्यादा। स्त्री मान मर्यादा होगी तो पुरुष क्या होगा? फिर पुरुष को भी मान मर्यादा हो जाना चाहिए।